आज हमारे साथ प्रोफेसर पीके सिंह साहब हैं और एक वो आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताएंगे जो उनके साथ घटित हुई है। ये किसी के साथ भी हो सकती है और होती रहती है। मैं आप लोगों को सीधा पीके सिंह साहब के पास ले चलता हूँ। तो सिंह साहब, आपका स्वागत है। देखिए, 2018 से पूर्व ही हम थोड़ा सा परिचय 2 4 5 महीने 10 महीने का परिचय था प्रवीण मिश्रा से। अजय चौबे हमारे पास आते जाते थे, प्रताप विहार में रहते थे। उनके कई समस्याओं में भी हम लोग हल करते थे, उनको लाभ दिए थे। अजय चौबे प्रवीण मिश्रा को लेकर आए। कुछ दिन प्रवीण मिश्रा ने बताया कि एक हमारे पास एनजीओ है, तो उस एनजीओ के माध्यम से पूरे यूपी में 500 सेंटर खुलेंगे, जिसमें 2 अधिकारी रखे जाएंगे, एक विकास अधिकारी, एक कार्यालय अधीक्षक। उनको 15-15 हजार सैलरी मिलेगी और लोगों को निःशुल्क जो है कंप्यूटर सीखने को मिलेगा। हमने कहा ठीक है जी, जब ऐसी है सत्यता के लोग हैं तो होगा। फिर जब बाद में जगह जगह सेंटर की बात हमने किया और अपने सारे रिश्तेदारों को, अब जानने वालों को ही मैंने जोड़ा, जैसे प्रत्येक आदमी जोड़ता है। तो उन्होंने कहा इसमें सिक्योरिटी लगेगी। हमने सिक्योरिटी कितनी, तो पहले तो 25,000 बोले, तो देखे एक आदमी के 25-25 हजार, तो 50 हजार हो गए। और 5-5 हजार जो है 2 संस्थाएं थी, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 60-60 हजार लोगों से लिए गए। करीब 12 लाख रुपया हमारे लोगों से ले लिए गए। और फिर अब खुलेगा, तब खुलेगा, ये खुलेगा। अच्छा सिंह साहब, ये जो 12 लाख रुपए लिए गए, तो इसमें आपके केवल रिश्तेदार थे या और भी लोग थे? और भी लोग थे, लेकिन 80% हमारे रिश्तेदार ही थे और जानने वाले लोग थे। उसमें क्या कम हुआ कि कुछ लोग तो अकाउंट से पैसा दिए, कुछ लोग नगद दिए और लोगों से जाकर वो स्वयं लिए, और कुछ हमारे यहाँ से ले गए और हमारे खाते से भी वो जो है अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया करते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, ईमानदारी की बात है, लेकिन हुआ नहीं। और कहीं खाता खुलेगा और 4 करोड़ का चेक दिखाया। अच्छा, आपको उस समय 4 करोड़ रुपए का चेक दिखाया? चेक दिखाया। ये किसने दिखाया आपको? प्रवीण मिश्रा और अजय चौबे ने। अच्छा। मिली मिश्रा भी आई थी, लेकिन वो बता रहे थे कि अनिल भारद्वाज के थ्रू आया हुआ है। अनिल भारद्वाज की संस्था थी, जन कल्याण समिति थी, लेकिन जन कल्याण के लिए जब वो खाता खोलने के लिए भेजे छिजारसी नोएडा कमर्शियल में, तो उन्होंने कहा कि इसका मियाद खत्म हो गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं, इसलिए नहीं खुलेगा। फिर दोबारा उन्होंने जब जाने का दूसरा कहा कि नहीं, राधे कृष्ण ट्रस्ट में ये खाता खुल जाएगा। फिर 20,000 रुपये मैं अपने मित्र से ले करके उसके चेक डाल करके लिया, उस पैसे को भी निकाल लिए। मैं हतोत्साहित हुआ, फिर फोन करना बंद कर दिए, फोन उठाना बंद कर दिया, आपस में इन लोगों का वो हो गया और मैं बहुत तंग आ गया। और मैं अब दे देंगे, तब दे देंगे, होते होते नहीं हुआ, तो मैं मुकदमा के लिए पुलिस में जाने लगा। वो नहीं हो पा रहा था, तो मैंने 156(3) में मुकदमा डलवाई और दौड़ते रहे। बड़ी मुश्किल से ईश्वर की कृपा रही, तो 9 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद से कई विवेचक आते रहे, जाते रहे, सब हल नहीं हुआ। अभी जो कमर्शियल साहब अजय मिश्रा जी आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने किया और थाने में जाने के कहा। उससे पूर्व अरुण कुमार जो एसआई चौकी इंचार्ज प्रताप विहार, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया और ईश्वर की कृपा रही कि प्रवीण मिश्रा को उन्होंने 2 महीने पहले 30 अप्रैल को जेल भेज दिया। उसके बाद परसों उन्होंने ये खबर मिली है कि उन्होंने अजय चौबे को और मिली मिश्रा को भी जेल भेज दिया है। इसमें 5 लोग शातिर बदमाश हैं। ये तो अनिल भारद्वाज और अमिता रानी, प्रवीण मिश्रा, उनकी वाइफ मिली मिश्रा और अजय चौबे, इन लोगों ने पूरे ही बलिया में केस दर्ज है इन पे। इन पर केस जो है लखीमपुर खीरी में दर्ज है, इन पे केस गाजीपुर में दर्ज है, फरीदाबाद में दर्ज है, कई जगह मुकदमे यही काम है। और प्रवीण मिश्रा की वाइफ जब राठी साहब गए थे, कह रहे थे मैं किसी को पैसा नहीं दूंगी, ना मेरे पैसा आया है, 1 लाख का मेरे महीने का खर्चा, इसी से खर्चा चलता है, मैं सब व्यवस्था नहीं जानती, प्रवीण मिश्रा जाने वो जाने। यही सब व्यवस्था है जी, ये लूटने का काम करते हैं और इसी तरह से ये सक्सेस हैं। इनके पास 1 लाख का महीने की आमदनी है, एक खर्चा है। इनसे पूछा जाए आमदनी, इनको 2017-18 से 1 रुपया की लीगल आमदनी नहीं है, ये 1 रुपये की इनकम नहीं है लीगल। अब ये इसी तरह से व्यवस्था चलाते हैं, 3-4 लाख महीने खर्च करते हैं। ब्यूटी पार्लर भी इन्होंने खोला था कई जगह। उस तरह की अनर्गल काम, अश्लील काम भी करने की इनका दायित्व रहा है।
अच्छा सिंह साहब, जैसे ये आपने जो पांचों आदमी बताए ये ब्राह्मण हैं, तो ये क्या ये जो ब्राह्मण हैं पांचों, तो ये क्या अन्य जातियों को शिकार बनाते हैं या कैसे है, ये क्या है ये? देखिए, कभी कभी तो ये अपने जाति को शिकार नहीं बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं, लेकिन अजय चौबे कहता है पांचों ब्राह्मण है, बड़े बुद्धिजीवी जाति है, जाओ जो मन करे कर लो, तुम्हारी जाति में दम हो तो हम ऐसा करेंगे। अच्छा, इनके जो शिकार में उसमें आप कोई तिवारी जी भी हैं? और लालमणि तिवारी उनकी उनसे भी इन्होंने 1.5 लाख रुपया लिया और उनको काम कराने का वादा किया, उनका भी नहीं किया। बहुत लोगों का ये काम नहीं करते हैं जी, ये काम क्या करेंगे। अजय चौबे के 5 पास नहीं है। अजय चौबे के अलावा उनका जो है प्रवीण मिश्रा है, प्रवीण मिश्रा के पिताजी बीए पास थे, 16 पास थे, और वो हिस्सेदारी उनके मरने के बाद नहीं बांटा, इन्होंने उनकी डिग्री भी बांट ली। 8-8 पास ये लोग ही हैं। अनपढ़ लोग इसी तरह का काम करते हैं। और एक बात मैं सच्चाई से कह देना चाहता हूँ, बेबाकी से, इस काम में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा हैं। यहाँ के लोग को भले बोलने का सहूर और ढंग नहीं हो और इस तरह चापलूसी नहीं करते हो, इस काम में वो कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादा हैं। अच्छा सिंह साहब, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, जब ये इतना आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों से, जान पहचान के जितने भी लोग हैं, भाई जान पहचान के लोगों की ही रिश्तेदारी मानो। जो आदमी आपको सहयोग दे रहा है या पैसे दे रहा है तो रिश्तेदारी मानो। तो जो ये 12 लाख रुपए फंस गए तो उसके बाद क्या रहा? कुछ बात भी नहीं, हम पर लोगों का विश्वास टूटा है। हम पे लोग बड़ा विश्वास करते थे। नुकसान हमारा हुआ है, हमारा पैसा गया है, हमारे लड़के की बहू का पैसा गया है, सब लोगों का व्यवस्था गया, हमारे रिश्तेदारों का पैसा, बुआ के लड़के जसवंत जयंत का पैसा गया है। और वही नहीं किया, इसने एक मकान दिलाने के नाम पर डूडा से प्रवीण मिश्रा कहता था कि वो किरानी हमारा रिश्तेदार है, पांडे है, उसके नाम पर भी पैसा 10-12 लाख लिया है। ये पूरे 1 करोड़ रुपया इन लोगों से वसूले हैं। इन लोगों का यही काम है। चेक तो इन्होंने हजारों लोगों को दिया है। तो सिंह साहब, इसका मतलब ये बहुत भारी रैकेट है ये बहुत भारी रैकेट है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण कुमार जी को, जो चौकी इंचार्ज प्रताप बिहार है। मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये काम कर दिखाया जो संभव सा नहीं दिखता था। उन्होंने अपने काम को दक्षता दी, अपने काम को जिम्मेदारी पर समझ कर किया। उनको बहुत धन्यवाद है। और अजय मिश्रा जी का धन्यवाद है जो उन्होंने ऑर्डर करके काम को कराया है। अच्छा सिंह साहब, ये मैंने सुना है कि इनकी जो बच्ची है वो क्या बोलते हैं, एनसीआर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती है। वो एनसीआर के सबसे महंगे स्कूल गार्गी में पढ़ती थी। वो सब खर्चा लग रहा था, लेकिन सुन रहा हूँ कि एक साल से वो नौकरी भी कर रही हैं। और इस समय तो बच्चियों का जीवन सफल हो, मैं किसी के लिए बुरा क्यों कहूँ। लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों जेल में है, अजय चौबे भी जेल में है। और वो लड़की कैसे जीवन चलाएंगे वो जाने। इनके पास कोई अच्छा काम नहीं है। किसी फल वाले से 5,000 का, 10,000 का, गैस वाले से, किसी से भी पैसा ले जाता है। एक कामोद नाम का एक लड़का दुकान करता है, उससे भी 1-1.5 लाख लिए हैं। और एक से इसने मस्जिद पर कुछ लिखवा लिया है। हिंदू मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा इसने। तो इतना भारी ये रैकेट चला रहे हैं, तो गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा इनके? अब समय लगने का क्या करूं, मैं दौड़ता रहा। लोग सीटी लोकर छोड़ दिए जैसे छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरा बहुत मेहनत का पैसा है। मेरे घर के लोग रोज डांटते थे, मैं खाना भी कभी कभी नहीं खाता था और मैं रात दिन इसमें लगा रहता था। और मैंने नौकरी करके काम करके इस काम को भी पूरा किया है। और इसमें खर्चा तो लगता ही है, रोज मैं डांट सुनता था, लेकिन मैं इस काम को पूरा करने में ईश्वर ने मुझे सहयोग दिया है। तो अब आपकी योगी जी से क्या अपील है? क्योंकि जो आप जैसा बता रहे हो मुझे, ये जो केस बता रहे हो, ये केस मुझे जैसा मेरा जो सिक्स सेंस कहता है, केस कोई छोटा केस नहीं है। अगर इसका सही तरह से इंक्वायरी की जाए तो कम से कम ये बहुत भारी रैकेट निकलेगा। ये बहुत भारी रैकेट है। और यूपी के शायद ही कोई जिला होगा जो बचा होगा इनसे। बिहार में भी इन्होंने नेपाल के लड़कियों से भी अश्लीलता का काम किया है। मैं पूरी जानकारी न होने का कारण ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इन्होंने
जो ब्यूटी पार्लर खोला था और जो होटल में लड़कियों को नौकरी कराने के देते थे, नेपाल की लड़कियों को भी प्रयोग किए हैं ये लोग। परवीन मिश्रा, अजय चौबे, ये बहुत फ्रॉड आदमी है। इसमें लेडीज के रूप में मिली मिश्रा, और मिली मिश्रा और लेडीजों को और बड़े बड़े लोगों को वो कहती थी कि पुलिस मेरा क्या बिगाड़ेगी, पुलिस की हिम्मत नहीं जो यहाँ आ जाए। पुलिस से भी कहती थी हमारे पास बहुत लोग हैं जो चीर फाड़ करके खत्म कर देंगे लोगों को। तो ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं ये। मिली मिश्रा बहुत खतरनाक, और मुझे लगता है 40-50 साल की एज होगी, लेकिन वो देखने में 30 की लगती है। तो सिंह साहब, आप क्योंकि यूपी में योगी जी की सरकार है और योगी जी ने कहा था कि जितने भी सातिर बदमाश हैं या जितने भी जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो यूपी से बाहर रहे। ये लोग यूपी में रह के इतना भारी ये रैकेट चला रहे थे, तो क्या कहोगे आप? योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके जिले में अभी भी कुछ सातिर बदमाश रह चुके हैं, परवीन मिश्रा जैसे लोग, इनका भी अंत होना चाहिए। और अरुण कुमार जैसे एसआई का भी एक प्रोत्साहन देना मिलना चाहिए। इसने बहुत बड़ा काम किया है, इस बात के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। योगी जी से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, ऐसे लोगों का अंत हो जो गरीब लोगों के को प्रलोभन देकर के मकान दुकान के नाम पर, नौकरी के नाम पर ठगते हैं। उसमें परवीन मिश्रा अव्वल नंबर का है। और यही नहीं, उसने दिल्ली के लोगों को भी ठगा है। और यही नहीं है, उसमें संजय झा भी, इसका रिश्तेदार भी इसमें शामिल है, इसके कई रिश्तेदार शामिल है, और जो इसके गाहे बेगाहे सहयोग करते हैं। और अमीरुद्दीन का भी पैसा और जमीन झूठे बेच करके अमीरुद्दीन से भी 2-3 लाख रुपया लिया है इसने। तो सिंह साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हो, इनमें जो गैंग, ये तो बहुत, क्योंकि मैंने ये सब जाना है और ये है कि जिस समय आपने ये रैकेट खोला था यानी इसका खुलासा किया था, तो पुलिस ने अपने साथ आपको बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था। हाँ, उस समय ठीक कर रहे हैं, 9 फरवरी 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस समय जो एसओ थे उन्होंने बड़ा इस पर कार्य किया था, लेकिन फिर वो चले गए, ट्रांसफर हो गया था। यही नहीं, एक दिन 1.5-2 साल पहले फोन आया उमर का। उमर ने कहा एक बात करिए अपने अजीज से। हमने कहा चलो। तो परवीन मिश्रा बोल रहे थे, हमने कहा क्या समाचार है? समाचार तो फिलहाल ठीक नहीं है। कहाँ है? इन्हीं के घर पर ये ले आए हैं, उनका पैसा भी 2-4 लाख रुपया ही लिए हैं, आज तक नहीं दिए। तो उसने कहा कि मैंने फिर भी खाना खिलाया है। हमने कहा क्या खाना खिलाया? कहा रोटी और भैंसा मेरे पास बना था, इनको दे दिया। तो मैंने कहा परवीन मिश्रा से, शर्म नहीं आई तुमने भैंसा खाते हो? अजी तो इन्होंने एक उपदेश दिया, भाई ब्राह्मण तो उपदेश दे सकता है कहीं से भी। उन्होंने एक उपदेश दिया कि मुर्गा खाते हैं तो एक जीव की हत्या होती है, 1-2 लोग 3 लोग खाते हैं। भैंसा खाते हैं तो एक जीव की हत्या होती है, उसमें सैकड़ों लोग खाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं जितना मुर्गा खाने में पाप है। तो इसका ज्ञानी भी है वो? नहीं, ब्राह्मण तो ज्ञानी होते हैं, और जो घुमक्कड़ टाइप के लोगों को लूटने का काम करते हैं ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। तो सिंह साहब, ये तो अगर कहा जाए तो मैं तो ब्राह्मण समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ वो लामबंद हो और ऐसे लोगों को बहिष्कार, सामाजिक रूप से भी बहिष्कार करे। जो इतने गंदे लोग हैं, जो गरीब तिवारी जी को भी लूट लिया, जिन्होंने लालमन तिवारी जी को भी, ये सबको लूटने का काम करते हैं। जहां जैसी वैसी व्यवस्था, कहीं ब्राह्मण की बात करेंगे, कहीं ठाकुर की बात करेंगे, अपना काम बनाते हैं। ये बंसल से जब पैसा लाए थे 60,000 रुपया, अजय चौबे, उनके यहाँ जाकर भी खाना खाए, मिठाई खाए, ये दूध पिए। और आले अली के घर वहां मुरादनगर जाकर इन्होंने खूब मुर्गा खाया। मुर्गा उसके यहाँ जो मात्र 2 मुर्गे बने थे, इन्होंने दोनों मुर्गा खत्म कर दिया। और यहाँ आकर पैसे ले आए, अब वो अंतर्लीन हो जाते। एक बार आले अली ने उनको पकड़ के बंद किया था, लेकिन मैंने छोड़वा दिया कि जल जाने दो। तो इन्होंने लिख करके भी दिया है, और आले अली के नाम से चेक भी 1 लाख का दिया है, और अपने वो भी दिया, आधार कार्ड भी उनको दिया। तो सिंह साहब, ये तो एक जो आप बता रहे हो, अच्छा, इसमें आपको यूपी बिहार के लोगों ने मदद किया या नहीं किया? देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ा कि इसको मदद करो, गंदे लोगों को खत्म करना हमारा दायित्व है, यही हमारा धर्म है, यही ब्राह्मण धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। लेकिन लोगों के पास गया, मैं पवन झा के पास भी गया और लोगों के पास गया, किसी ने मदद नहीं की, और हंस करके कहते रहे आपकी ये गलती, आपकी गलती। हमने विश्वास किया मैंने वो गलती है, लेकिन विश्वासघात किया उसकी गलती नहीं है। अरे उसका गलती क्या, उसका तो काम है, उसका ये रोजगार है, रोजगार वाले को गलती हम लोग नहीं कहेंगे। काम है, ऐसा ऐसा कहा? ऐसा भी लोगों ने कहा काम है। उसकी बीवी भी, मैं उसके घर भी 3-4-5 बज गया, उसकी बीवी बोली अब वो गलत किया सही किया, मुझे मत समझाओ। वो गलत हो ही नहीं सकते, आपने दिया उस समय समझा नहीं, आपने दिया उस समय समझा नहीं, ये सब कहते हैं जी। दोस्त मेरा ही लगता था, ये
पुनः फिर बार अरुण कुमार को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सिंह साहब, ये एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि उनकी वाइफ, मैंने सुना है, मुसलमानों से राखी भी बंधवाती थी। हाँ, वो कई मुसलमान लोग नौजवान जो इनको राखी ये बांधती थी, उनको अपना भाई बनाती थी। किसी हिंदू लड़के को इन्होंने राखी नहीं बांधा। ये भी काम करना के काम करती थी और बताने लगी बाद में कि उसने हमारा गहना ले गया, ये कर दिया। ये लोगों से ब्यूटी पार्लर की देख रेख और आवारागर्दी का काम उन्हीं लोगों से कराती थी। चलिए, बहुत आप अच्छा, ये सिंह साहब, एक समय ऐसा आया जब आपने मुझसे बात भी किया था कि जब आपके 12 लाख रुपए हो गए और आपके रिश्तेदारों का, जान पहचान वालों का प्रेशर आया, तो मैंने सुना कि कहीं ना कहीं आप जो है एक बहुत ज्यादा उस समय हताश, निराश हो गए थे। आपने ये कहा था कि मैं गाजियाबाद छोड़ के चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, घर वाले भी आपको परेशान करते थे, नात रिश्तेदार भी परेशान करते थे, वो जैसा आप बताओ दर्शकों को। जब घर के लोग और बाहर के लोग परेशान इतना कर दिए, मैं ईमानदारी से झूठ नहीं बोल पाता था और झूठ बोलने की आज भी आदत नहीं है। पूरा गाजियाबाद जानता है जो हमको जानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, कुछ रात दिन मजदूरी करके लोगों को एक पैसा दूंगा। मैं आज भी वही करता हूँ और आज भी मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ और लोगों को पैसा भी दिया है। 1-1.5-2 लाख रुपया अपने घर से भी कमा कर दिया है। मैं जानता हूँ ये गंदे लोग का कभी न कभी अंत होगा। यही भगवान कृष्ण का उपदेश है, यही भगवान राम का उपदेश है। भगवान कृष्ण और राम के उपदेशों पर हम लोग जीवित हैं। अच्छा सिंह साहब, जब क्या बोलते हैं, ये लोग लेके आपका पैसा चले गए, भाग गए, और तो जो जिन लोगों से आपने पैसा इनको दिलवाया था, उनका क्या प्रेशर आपके ऊपर होता था? वो कहते थे मैं नहीं जानता उनको। हमने कहा आपने पैसा उसके अकाउंट पे दिया, उसे कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे बताया, सुझाया कि अच्छा लगे तो कर लो, मैंने आपके कहने पर कर दिया। अच्छा लगा बुरा, आपको देना है, मैं आपको जानता हूँ। आज भी हमारे एक चचेरे फुफेरे भाई का फोन आया कि मैं उसको नहीं जानता, मैं गवाही नहीं दूंगा, लेकिन मैं पैसा आपको जानता हूँ, मैंने उसके खाते में डाला। अरे वो कुछ भी छोड़ दीजिए, मैं आपको जानता हूँ। अब हम क्या कहें जो तुमने उसको, तो ऐसा भी फोर्सली व्यवस्था होती है, लेकिन हम लोग ईश्वर को नाम लेकर चलते रहते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि बहुत से लोगों को आपने पैसा भरा भी मजदूरी कर करके। मैंने काफी करीब आधे पैसे लोगों को 4-5 लाख 3-4 लाख रुपए भर भी दिया है। वो कहने को, लेकिन ईमानदारी उनमें भी। ये कहते हैं कि पैसा दिया इन्होंने घर से, जिनको मिल गया है पैसा वो तो हमको शुभेच्छुक कहते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी ज्यादा हैं और जिसका पैसा जाता है वो किसी से निकालना चाहता है। यही समाज का नियम है। ऐसा है कि हम इन तीनों की फोटो इस पे हम अपने वीडियो में लगा देंगे ताकि जनता इनके फ्रॉड में ना फंसे। तो आप जनता से क्या इनके लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ताकि कोई दूसरा पीके सिंह इनके उसमें ना फंसे? देखिए, मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, यही नहीं, कोई व्यक्ति प्रलोभन देता हो आप मत फंसिए। गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत हैं, उसमें आप सबकी लगाइए। आप प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, कम का काम कर लीजिए। आप मकान दुकान के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे लोग निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और इस समय प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार योगी जी की चल रही है। वो किसी तरह का इस तरह के काम करने वालों को नक्तानूबूद कर देगी, खत्म कर देगी, ये भी मुझे उम्मीद है। कृपया सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।